गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं विनोद कुमार रुद्र मैथ माइंड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के अंतर्गत इंटरमीडिएट की प्रश्नावली 7.9 के प्रश्न संख्या 11 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने प्रश्नावली 7.9 के प्रश्न संख्या 11 तक हल किया। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में इन्होंने लिखा है इंटीग्रेशन लिमिट दिया है इन्होंने 0 to π/2 और यहाँ पर cos स्क्वायर x इंटू dx। दोस्तों यहाँ पर हमें cos स्क्वायर x dx का समाकलन करना है। तो हम cos स्क्वायर हम जानते हैं कि cos 2x बराबर होता है हमारा कितना 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1। हम यहाँ पर दोस्तों इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमने cos x का तो इंटीग्रेशन जानते हैं, लेकिन cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं जानते। इसलिए हम cos स्क्वायर x को ये घात खत्म करके हम cos x के रूप में इसे लिखना चाहते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है कि cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर यहाँ से cos स्क्वायर अगर x निकालेंगे हम तो हमारा ये निकल के आता है cos 2x और प्लस 1 बटे कितना 2 आता है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0 to कितना π/2 और cos स्क्वायर x की जगह पे हम लिख सकते हैं cos 2x और प्लस 1। और दोस्तों ये बटे में 2 है, उसे मैं इंटीग्रेशन से पहले लिए लेता हूं क्योंकि ये कांस्टेंट है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया कितना dx। तो इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 1/2 यहाँ पर cos 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा हमारा sin 2x बटे 2 होगा और 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x होगा। और इसके ऊपर जो हमारी लिमिट लगी हुई है 0 to π/2, तो हमने ये लिमिट लगा दी अपनी 0 to π/2। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया अपर लिमिट रखा, तो यहाँ पर 1/2 अपर लिमिट रखा sin 2 और x की जगह पर कितना रखेंगे π/2 रखेंगे, तो यहाँ पर π/2 और प्लस x की जगह पर कितना π/2 और माइनस लोअर लिमिट रखा, तो यहाँ 1/2 और यहाँ साइन और 2x की जगह पर कितना रखेंगे 0 और माइनस इस x की जगह पर कितना 0। इस तरह से हमने यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दिए हैं। इसको आगे हल करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 1/2 और ये ब्रैकेट के अंदर का जो 1/2 है वो 1/2 रखा है। इस 2 से हमारा 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर बचा हमारा sin पाई और यहाँ पर बच रहा है हमारा π/2 और ये दोनों मान 0 हो जाएंगे। तो इतना बच निकल के हमारा आ रहा है। तो दोस्तों sin पाई का मान कितना होता है, sin पाई का मान अपना होता है 0। तो ये टर्म भी हमारी क्या हो गई 0 क्योंकि sin पाई का मान 0 होता है। और यहाँ पर हमारा बचा π/2 और इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इधर अपना बच रहा है पाई बटे कितना 4। और दोस्तों यही क्या होगा अपना आंसर होगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न संख्या 12 कंप्लीट होता है और इसका आंसर निकला अपना π/4। दोस्तों इस प्रश्न को हम अपनी अगली प्रश्नावली के अंतर्गत प्रॉपर्टी के आधार पर भी इसको हल करेंगे, लेकिन अभी हमने प्रॉपर्टियों का अध्ययन नहीं किया है, इस वजह से हम अपने पिछली मेथड से ही अभी हल कर रहे हैं। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न
प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 के अंतर्गत इन्होंने बोला है इंटीग्रेशन, लिमिट दिया है 2 से 3, 2 to 3 लिमिट है, और ऊपर लिखा है इन्होंने x और नीचे x स्क्वायर प्लस 1। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो हमारा x स्क्वायर प्लस 1 है, अगर इसको हम कितना मान लें, अगर t मान लेते हैं और दोनों पक्षों का क्या कर दें, अवकलन कर दें, तो यहाँ पर हमारा होगा 2x dx होगा, दिस इक्वल टू कितना आएगा, dt। अगर निकालते हैं x इंटू डी एक्स, दिस इक्वल टू कितना आएगा, dt बटे कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस प्रकार से x इंटू डी एक्स, इतनी जो वैल्यू रखी हुई है इसका मान तो हमने निकाल लिया dt/2, और x स्क्वायर प्लस 1 के स्थान पर रखेंगे t। तो यहाँ पर लिमिट और कैलकुलेट करते हैं। देखिए x इक्वल टू कितना है, जब 2 है तो t का मान, x इक्वल टू कितना है, 2 है, तो t का हमारा जो मान निकल के आ रहा है 2 दूना 4, 1 5 आएगा। t इक्वल टू कितना आएगा, 5 आएगा, जब x इक्वल टू कितना है, 2। अगला देखते हैं, जब x इक्वल टू कितना है, 3 है, x इक्वल टू जब 3 है तो 3 3 का 9 और 1 कितना हुआ, 10, तो t का मान निकल के आ रहा है कितना, 10 आ रहा है। इस प्रकार से हमारी जो लिमिट है वो हमारी कन्वर्ट होकर के आ रही है 5 to कितनी, 10। और यहाँ पर बच रहा है x स्क्वायर प्लस 1 के स्थान पर कितना, t, और x इंटू डी एक्स के स्थान पर dt बटे 2। तो dt तो मैं ऊपर लिख रहा हूं, और 2 जो बटे वाला है वो इंटीग्रेशन से पहले लिखे दे रहा हूं, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। इसका अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो दोस्तों इसका इंटीग्रेशन कितना आता है, हमारा इसका इंटीग्रेशन आता है log t, और यहाँ पर हमने क्या किया, लिमिट लगा दिया 5 to 10। सबसे पहले अपर लिमिट लगा रहे हैं, तो यहाँ पर अपर लिमिट जब हमने लगाया तो यहाँ पर हो गया log 10 और माइनस के कितना, log 5। यहाँ पर दोस्तों log m माइनस n की प्रॉपर्टी के अनुसार यहाँ पर कितना हो जाएगा, log m बटे n हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं log m की जगह पर 10 और n की जगह पर कितना, 5, और ये निकल के आ रहा है अपना 1/2 और log 2, और यही क्या होगा, अपना आंसर होगा। इस प्रकार से दोस्तों ये अपना क्वेश्चन नंबर जो 13 था वो अपना क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो देखिए अपना अगला प्रश्न नंबर 14 है। इसमें इन्होंने लिखा है, लिमिट दिया है 0 to 1, और यहाँ पर 2x प्लस के 3 और बटे 5x स्क्वायर प्लस 1 दिया है, 5x स्क्वायर प्लस के 1 इंटू डी एक्स। इसका हमें दोस्तों क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान दें कि अगर मैं इसका अवकलन कर दूं तो यहाँ पर आएगा मेरा 10x और प्लस 0। इसका अर्थ है कि ऊपर अगर हमारा 10x हो तो यहाँ पर क्या होगा, ये dt में चला जाएगा। तो सबसे पहले आप ऐसा कीजिए, इसे 2 भागों में तोड़ दीजिएगा, 0 to 1, यहाँ 2x बटे इतना रख लीजिएगा, 5x स्क्वायर प्लस के 1 इंटू डी एक्स, और प्लस यहाँ पर 3 बटे 5x स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 1 इंटू डी एक्स। यहाँ पर अगर मैं इसे t मान लेता हूं तो यहाँ पर मेरा 10x होना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर इसमें 5 का गुणा कर दीजिएगा और 5 का भाग दे दीजिएगा। तो यहाँ पर 5 का भाग दे दिया मैंने, 1/5 कर दिया,
और 5 का गुणा कर दिया मैंने यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, इंटू 5 कर दिया। और ये मैंने इस वजह इसलिए किया है क्योंकि जब इसका मैं क्या करूंगा, समाकलन करूं, अवकलन करूंगा, तो यहाँ पर देखिए कितना होता है 1/5। 5 का अगर इसमें गुणा हुआ तो कितना होगा 10x, और नीचे 5x² और प्लस के कितना 1, और यहाँ पर dx प्लस इसको हमने जैसा तैसा रखा। इन 3 को इस इंटीग्रेशन से आप पहले ले सकते हैं इधर, तो ऊपर बचेगा 1, और इस 5 के स्थान पर मैं लिख सकता हूं √5 और x इसका होल स्क्वायर और प्लस के 1 इंटू dx। देखिए दोस्तों, यहां पर अगर हम मान लें 5x² प्लस के 1, लिमिट हमारा 0 to 1 चल रहा है। यहां पर अगर मान लें 5x² प्लस के 1 दिस इक्वल टू कितना मान लें t, और अगर इसका अवकलन करें तो 10x इंटू कितना होगा हमारा dx दिस इक्वल टू dt। और यही 10x बनाने के लिए हमने यहाँ पर 5 का गुणा किया, क्योंकि हमारा ये किस में चला जाएगा, 10x इंटू dx dt में चला जाएगा। तो ये हमारा निकल के आ रहा है। यहाँ पर आप लिमिट और चेंज कर सकते हैं इसकी, कि अगर x बराबर कितना है 0 है तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ 0 रखेंगे 1 हो जाएगा। अगर x इक्वल टू हमारा कितना है 1 है तो t की जगह पर कितना हो जाएगा हमारा 5 इंटू 1 दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसकी जो लिमिट है वो जो लिमिट चेंज होकर के आ रही है हमारी 1 to 6 इतनी आ गई, और यहाँ पर बचेगा हमारा 1/t और यहाँ पर dt। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, मैंने आपको बताया 3, ये 1 + x² की फॉर्म है ये। तो यहाँ पर अगर x होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 1 + x² दिस इक्वल टू कितना होता हमारा इंटीग्रेशन 10 इनवर्स x होता। लेकिन यहाँ पे √5x है, तो दोस्तों मैंने बताया कि इसको थोड़ी देर के लिए बंद कीजिएगा और आप ये मान लें जैसे कि x रखा हुआ है, तो यहाँ पर 10 इनवर्स जो आपने बंद किया वो चीज √5x, और जो बंद किया उसका नीचे अवकलन कितना 5x का अवकलन होगा √5। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, और इसकी लिमिट कितनी हमारी 0 to 1 इतना। तो देखिए यहां पर अगर इसे इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका हो गया 1/5 log t हो गया, और यहां पर हमारा लिमिट है 1 to 6 प्लस 3/√5 यहां पर, और यहां पर हमारा कितना होगा 10 इनवर्स √5 इंटू x, और यहां पर लिमिट 0 to 1। इसमें दोस्तों हम लिमिट लगा रहे हैं पहले उसके अंदर, तो यहां पर कितनी हुई 1/5। अपर लिमिट हमारी कितनी हुई 10 log 6 माइनस लोअर लिमिट कितनी हुई log 1 प्लस 3 कितना हुआ √5 है ये, तो यहां पर हमारी जो अपर लिमिट हुई हमारी 10 इनवर्स √5 और x की जगह पे कितना 1, और माइनस जब x की जगह पे 0 रखेंगे तो लोअर लिमिट हमारी कितनी हो जाएगी 0। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखने की बात यह है कि log 1 का मान कितना होता है, इसका मान हमारा कितना होता है 0 होता है। तो ये जो हमारा निकल के आ रहा है आंसर, ये निकल के आ रहा है 1/5, और यहाँ पर log 6 माइनस 3/√5 माइनस 0 प्लस 3 कितना
√5 और tan इनवर्स √5, tan इनवर्स √5। ये इस प्रश्न का क्या आ रहा है, आंसर हो रहा है। और इस प्रकार से ये प्रश्न जो क्या है अपना क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। यहां पर √5 इस तरह से ये प्रश्न क्या हो रहा है, अपना कंप्लीट हो रहा है। तो दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर अपना 15 है, जिसके अंतर्गत इन्होंने लिखा है 0 to कितना 1 x इंटू ई की पावर x स्क्वायर इंटू dx। दोस्तों ये प्रश्न बहुत इजी दे दिया, क्योंकि यहाँ पर अगर x स्क्वायर इक्वल टू कितना मान लेते हैं, अगर हम t मान लेते हैं और इसका अवकलन करें तो कितना होगा 2x इंटू dx। दिस इक्वल टू कितना आएगा हमारा dt आएगा, और x इंटू dx की वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं हम तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा dt/2 आएगा। तो दोस्तों इतना ये और ये dx मिलकर के दोनों कितना हो रहा है, x इंटू dx मिलकर के dt/2 हो रहा है। यहाँ पर लिमिट और कैलकुलेट करते हैं, x इक्वल टू जब कितना है 0 है तो t की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। जब x इक्वल टू कितना है हमारा 1 है तो t की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, निकल के 1 का स्क्वायर बना आ रही है। तो यहाँ जो लिमिट होगी हमारी, वो लिमिट हमारी आ रही है 0 to कितना 1 आ रहा है, और यहाँ पर जो हमारा आ रहा है निकल के e की पावर कितना आ रहा है, सिर्फ t आ रहा है इंटू dt। अगर इसको इंटीग्रेशन लेते हैं इसका तो e की पावर t का इंटीग्रेशन हमारा e की पावर t ही होता है, और इसकी जो लिमिट है हमारी 0 to कितनी है 1 है। अगर यहाँ लिमिट लगाते हैं तो यहाँ पर लिमिट अपर लिमिट लगाते हैं तो e की पावर t की जगह पे 1, तो e की पावर 1 माइनस e की पावर t की जगह पे 0, तो इतना। देखिए दोस्तों e की पावर 1 इसको e लिख सकते हैं, और e की पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है। इस प्रकार से e माइनस के 1 ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। और इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर, देखिए दोस्तों यहाँ पर dt/2 है, यहाँ पर 1/2 और आएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न जो अपना क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। दोस्तों प्रश्न संख्या अपना जो 16 है, इसके अंतर्गत थोड़ा न्यू पेज चाहिए। देखिए प्रश्न संख्या अपना 16 है, इसमें इन्होंने दिया है, लिमिट दिया है 1 to 2 और 5x स्क्वायर और बटे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। देखिए दोस्तों यहां पर जो हमारा हर में रखा हुआ है, इसके फैक्टर हो सकते हैं 3 के गुणनखंड ऐसे हो सकते हैं कितने, 4 जोड़ करके। इसलिए इसको हम जो है आंशिक भिन्न में बड़ी आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन आंशिक भिन्न में हमने बताया था उस समय ही तोड़ेंगे जब ऊपर की घात अंश की घात हर से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले अंश में हर से कम घात बनाते हैं और इसका इसमें क्या लगा रहे हैं, भाग लगा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों भाग लगा रहा हूं मैं यहाँ,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का भाग देंगे, किसमें देंगे, 5x स्क्वायर में भाग देंगे। यहाँ 5x स्क्वायर, इसमें क्या करेंगे, इसका भाग देंगे। तो देखिए यहाँ 5 लेकर के आना है, तो 5 बार भाग दे दीजिएगा इसका। तो यहाँ कितना होगा 5x स्क्वायर, और यहाँ पर 20x और प्लस के कितना आएगा 15। लेस किया तो ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर माइनस के 20x और माइनस के कितने बच के आ रहे हैं 15। इसका अर्थ है जो हमारे पास ये टर्म रखा हुआ है, इस टर्म को हम कितना लिख सकते हैं, 5 और माइनस 20x प्लस 15 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 3। इतना हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इंटू यहां पर कितना dx। तो दोस्तों इसको अलग अलग कर दीजिएगा, तो यहां पर कितना होगा 1 to 2, यहां पर 5 इंटू dx माइनस 1 to 2 लिमिट, और यहां पर हो जाएगा हमारा 20x और प्लस के 15 और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के कितना 4x प्लस के 3 और इंटू dx। इतना हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन इसका क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। और पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ने के लिए यहां पर 20x प्लस के 15 और इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर हो जाएंगे x प्लस के 3 और यहाँ पर x प्लस के 1। ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पर लिखते थे a बटे पहली संख्या x प्लस 3 प्लस b बटे दूसरी संख्या x प्लस 1। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्ट मेथड से इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर रहा हूं। मैं a का मान निकालना चाहता हूं, तो यहां से x बराबर -3 रख दीजिएगा, लेकिन शर्त ये रहेगी कि यहां पर ये आप जो है मूद लेंगे। x बराबर कितना रखा -3, तो यहाँ पर -3 का गुणा करेंगे, कितना हो गया -60 हो गया, और यहाँ कितने हो गए 15, और यहाँ पर -3 और प्लस 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। यहाँ कितने होंगे -45 बटे -2। इसका अर्थ है कि माइनस कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर आएगा कितना 45 बटे कितना 2। ये एक ही वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से हम b की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो b वाला आप बंद कर लें और यहाँ पर इसको बंद कर लें और x के स्थान पर कितना रख दें -1 रख दें। तो यहाँ पर -1 का 20 में गुणा होगा तो -20 हो जाएंगे, और प्लस कितने हो जाएंगे 15, और x के स्थान पर -1 रखा और प्लस 3, तो ऊपर आएंगे -5 और नीचे आएंगे +2। इसका अर्थ है -5 बटे 2। इसका मान आएगा निकल के -5 बटे 2। इस प्रकार से हमने ये शॉर्ट मेथड से देखा कि इसका पार्शियल फ्रैक्शन इतना होता है, अतः इतने के स्थान पर मैं इतना लिख सकता हूं। तो इसका मैंने इंटीग्रेशन किया, कितना हो गया 5x, और यहाँ पर लिमिट लगा दी हमने 1 to 2। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने इंटीग्रेशन किया तो ये निकल के आ रहा है पहला 45 बटे 2, तो यहाँ पर मैंने 45 बटे कितना रखा है यहाँ 2, 45 बटे कितना 2, और इंटीग्रेशन 1 to 2, और यहाँ पर फैक्टर है हमारा x प्लस 3 इंटू dx, और यहाँ पर माइनस,
और यहाँ पर ये माइनस, और इस माइनस के कारण ये क्या हो गया, प्लस हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया, 5 कितना 2, और इंटीग्रेशन 1 to 2, और यहाँ पर निकल के आया हमारा 2x प्लस के 1 इंटू कितना dx। इस प्रकार से हमने इसका क्या कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया है और इसको तोड़ दिया है। इसको अगर हमने यहाँ पर अपर लिमिट रखा, कितने हो गए, 10 हो गए, माइनस 5 इंटू 1 कितना हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर लिया और यहाँ पर 45 अपॉन कितना 2, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया हमारा, log x प्लस 3, और इस पर लिमिट हमारी 1 to 2 प्लस 5/2। दोस्तों अगर यहाँ 2x ना होता, सिर्फ x प्लस 1 होता, तो इसका इंटीग्रेशन log x प्लस 1 रख देते। तो थोड़ी देर के लिए इसे बंद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, log 2x प्लस 1 होगा, और ये बंद किया तो इसका अवकलन करके नीचे रखेंगे, कितना आएगा 2। तो इसका भी इंटीग्रेशन अपना हो चुका है। तो ये इतना हो गया। यहाँ पर कितना हो गया अपना, 5 हो गया, और यहाँ पर 45 अपॉन कितना 2, यहाँ पर अपर लिमिट रखिएगा, log 2 और 3 कितना हुआ 5, log 5 माइनस 3 और 1 कितना हो गया, log 4। यहाँ पर तो इतना आ रहा है, और यहाँ पर कितना हुआ 5/2, ये और ये कितना हो गया 5/4 हो गया। अपर लिमिट रखा हमने 2 दूना 4, और कितना हो गया log 5 माइनस log कितना हो जाएगा 3। इस तरह से हमने दोनों में क्या कर दिया है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को क्या कर दिया है, रख दिया है। इसको थोड़ा आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 5 माइनस के 45 बटे कितने 2, और log m माइनस n की प्रॉपर्टी से यहाँ पर कितना हो जाएगा, log 5 बटे कितना 4। तो दोस्तों यहाँ पर log 5/4 हो जाएगा, और यहाँ पर अपना कितना हो जाएगा 5/4 log m माइनस के n, अर्थात 5/3। यहाँ पर हो जाएगा अपना कितना 5/3। देखिए दोस्तों यहाँ पर 5/2 इंटू 1/x प्लस 1 था ये, तो ये इसके साथ में नहीं है, तो ये इसके साथ में नहीं आएगा, और यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर कितना रहेगा 2 रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये है, क्योंकि ये इसके साथ में 5/2 यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसके साथ में शामिल हो गया था, 2x प्लस 1 लिख दिया था गलती से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 5/2, और यहाँ पर अपना आएगा 3/2 आएगा, यहाँ पर 3/2। यहाँ पर ऐसा कीजिए, आप 5/2 कॉमन ले लीजिएगा, तो इसका आंसर यहाँ लिख रहे हैं हम 5 माइनस के 5/2 अगर कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर कितना हो रहा है 45 9 log 5/4। अगर यहाँ माइनस कॉमन लिया है तो ये चिन्ह बदल करके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 5/2 कॉमन में चला गया है, तो यहाँ पर आएगा log 3/2। इस प्रकार से ये प्रश्न दोस्तों क्या हो गया, अपना हल हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या अपना 17 में इन्होंने दिया है क्वेश्चन नंबर 17। इन्होंने दिया है इंटीग्रेशन 0 to π/4 और 2 sec² x
2 sec स्क्वायर एक्स प्लस के एक्स पे घात 3 एक्स क्यूब और प्लस 2 इंटू डी एक्स, इतना दिया है। यहां पर अलग अलग कर दीजिएगा इसको, तो यहां पर 0 टू कितना π/4 और इस 2 को पहले ले लें तो यहां पर कितना हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और प्लस के 0 टू π/4 और यहाँ पर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स और प्लस 0 टू π/4 2 इंटू कितना डी एक्स। इसका दोस्तों इंटीग्रेशन करते हैं तो ये कितने का है 10x का इंटीग्रेशन है, तो यहाँ 10x लिमिट लगा दिएगा 0 टू कितना π/4 और इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना होता है x 4 बटे कितना 4 होगा और लिमिट लगा दिएगा 0 टू π/4 और कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमारा कितना होता है x होगा, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, लिमिट इसकी π/4। अगर यहाँ लिमिट लगाया हमने 2 तो यहाँ पर अपर लिमिट में हमने लगाया 10 π/4 मान इसके लोअर लिमिट कितना हो गया हमारा 10 0 और यहाँ पर अपर लिमिट लगाया पाई पे घात कितना 4 बटे 4 पे घात 4 इंटू कितनी 4 -0 और यहाँ पर 2 इंटू पाई पे घात π/4 माइनस के कितना 0। इस तरह से हमने क्या कर दिया यहाँ पर लिमिट लगा दिया। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 2 10 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, इसका मान 0 हो गया और यहाँ पे पाई पे घात कितना 4 बटे 4 पे घात कितना हो गया 5 हो गया। और अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर हमारा पाई बटे कितना बच रहा है 2 आ रहा है। तो इसको और आगे हल करते हैं तो हमारा निकल के आ रहा है पाई पे घात कितना 4 और 4 का गुणा कीजिएगा 5 बार। 4 का गुणा अगर 5 बार करेंगे 4 चौक कितना 16, 16 चौका कितना 64 और 64 में अगर 16 का गुणा कर दें तो ये हमारा निकल के आ रहा है 1024 और यहाँ पर अपना कितना होगा π/2 और प्लस 2 और दोस्तों यही अपना क्या हो जाएगा आंसर होगा। ये अपना आंसर कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों 1024 मैंने इसका गुणा किया 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 का 16 का गुणा किया 16 चौक 64 की 4 आंसर लगा कितना 6 और 16 चौके 96 और 6 कितने हुए 1 से 2। इस प्रकार से ये क्वेश्चन क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है। तो दोस्तों आगे के प्रश्नों को हम अपने अगले वीडियो के अंदर लेकर के आएंगे। धन्यवाद।